कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल शिकस्ता है और कांग्रेस में अब नहीं रहेंगे, ये उन्होंने साफ कर दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि उनके साथ जो सलूक किया गया वो ठीक नहीं। वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात के बाद उनके बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करने की कयास आराइयों को तकवीयत मिली है, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन कयास आराइयों को सरे से खारिज कर दिया। कैप्टन ने बीजेपी में शामिल होने की कयास आराइयों को भी खारिज कर दिया है। पंजाब में कांग्रेस के अंदर घमासान जारी है। नवजोत सिंह सिद्धू के पीसीसी से इस्तीफे के बाद अंदरूनी खलफशार मजीद खुलकर सामने आई। इस बीच आज पंजाब के वजीर आला चरणजीत सिंह चन्ने से आज नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात करेंगे। उन्होंने इस हवाले से ट्वीट करके जानकारी दी है। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने ट्वीट में लिखा है कि उनकी वजीर आला से बातचीत के लिए मुदु किया है और वो दोपहर 3 बजे पंजाब भवन चंडीगढ़ में जाएंगे। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी रिजर्वेशन के मामले को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में आज वक्त की कमी के पेश नजर समाअत टल दी गई है। अब इस मामले में अगली समाअत 7 अक्टूबर को होगी। 27% ओबीसी रिजर्वेशन के मामले में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने बड़े वकीलों को मुकदमे की पैरवी करने के लिए उतारा है। दोनों ही पार्टियां ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर अपने अपने तरीके से अवाम के बीच पीठ बनाकर करने की कोशिश में मसरूफ अमल है। अगली समाअत तक ओबीसी रिजर्वेशन पर रोक जारी रहेगी। मजीद तफसीलात हम हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे मेहताब आलम से। मेहताब आलम, ये बताएंगे अभी समाअत टल गई है। हम आपको बता दें कि समाअत जो है 1 हफ्ते के लिए टाली गई। अब अगली समाअत 7 अक्टूबर को होगी, लेकिन खास बात यह है कि हाई कोर्ट ने रोक को, जो 27% ओबीसी रिजर्वेशन का मामला था, उस पर रोक को बरकरार रखा है। तो हालांकि हुकूमत 2 सितंबर को एक काम जारी कर चुकी है और 3 मामले जो जबलपुर हाई कोर्ट में जेर समाअत है, उन मामलों को छोड़कर बाकी मामलों पर जो है 27% रिजर्वेशन का एक काम जारी कर चुकी है। बाकी मामले पर हुकूमत का फैसला, अदालत का फैसला क्या होता है, ये तो 7 अक्टूबर को पता चलेगा। लेकिन आज जो लोगों को उम्मीद थी कि अदालत जो है हतमी फैसला कर सकती है, लेकिन वक्त की कमी के बायस जो है समाअत नहीं मुकम्मल हो सकी, तो अदालत ने उसमें जो है 1 हफ्ते की तौसीह करते हुए 7 अक्टूबर की तारीख को तय किया है। लेकिन अब खास बात यह है कि दोनों पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, दोनों अपने अपने तरीके से ओबीसी वोटर्स को रिझाने का काम कर रही हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर हम वोट की बात करते हैं तो यहाँ पर 52% ओबीसी वोटर है और दोनों पार्टियां ओबीसी को किसी भी तरीके से छोड़ना नहीं चाहती हैं। तो ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर जो रोक बरकरार रखी गई है, जहाँ पर हुकूमत ये कह रही है कि हुकूमत के मौक़िफ़ की जीत होगी, वहीं पर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का कहना है कि इस मामले पर 27% ओबीसी रिजर्वेशन देने का फैसला 2019 में मार्च 30 मार्च 2019 में कमलनाथ हुकूमत ने किया था और उनके मौक़िफ़ की हुकूमत ने जो है तौसीह की है। जी, ये बताया कि जिस तरह से अभी ये इस मामले पर जो समाअत जो टल गई है, क्या अभी बीजेपी या कांग्रेस की जानिब से कुछ रद्द-ए-अमल आया है समाअत को टलने के हवाले से? देखिए, समाज को टलने के हवाले से लेकर अगर बात करें तो दोनों पार्टियों ने अपना कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। दोनों का कहना है कि 27% रिजर्वेशन जो है कि हक में दोनों पार्टियां हैं। हालांकि जब भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें, जब कमलनाथ हुकूमत ने 2019 में इसको नाफिज किया था तो भारतीय जनता पार्टी इस पर की मुखालफत कर रही थी। लेकिन गुज़िश्ता माह जब मरकजी हुकूमत ने ओबीसी पर फेरिस्त तैयार करने का फैसला रियासतों को दिया, तब भारतीय जनता पार्टी के मौक़िफ़ में तब्दीली आई। अब दोनों पार्टियां 27% ओबीसी रिजर्वेशन की बात कर रही हैं और अब दोनों अपने अपने तरीके से आवाम के बीच जाने की कोशिश में लगी हुई है। जी मेहताब, ये बताएं कि क्या लगता है आपको कि अगली समाअत जब होगी उस वक्त आपकी तरफ से क्या तज्जिया है इस रिजर्वेशन के ताल्लुक से? देखिए, वो विषय मध्य प्रदेश में 14% रिजर्वेशन पहले से नाफिज था। हुकूमत ने 27% का किया और 27% रिजर्वेशन की बात करें तो दूसरी जो जमातें हैं उसको लेकर उन्होंने मुखालफत शुरू कर दी। उन्हें कहना है कि हुकूमत जो आइन में जो इंतजाम किए गए हैं उसमें रिजर्वेशन 49% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगर इस तरह से जो है 27% ओबीसी को दिया जाता है तो बाकी जमातें जो है उनका रिजर्वेशन को अगर हम मिलाते हैं तो उनकी तादाद जो है ये 63% के ऊपर हो जाती है। तो इस तरह से वो काबिल कबूल नहीं है। तो दूसरी पार्टियां भी इसको लेकर या दूसरी जमातें
इसको लेकर एहतजाज करने की तो पनप कर रही है। लेकिन इसमें यकीनी तौर पर इतना ज़रूर है कि 27% जो ओबीसी रिजर्वेशन है, जो जिस तरह से 3 मामलों को छोड़कर, चाहे हम एजुकेशन में तालीम की बात करें, इसमें मुलाजमत की बात करें, जहाँ पर हुकूमत ने फैसला किया इसके निफाज का, दोनों पार्टियां जब राजी हैं तो सवाल बुनियादी तौर पर ये होता है कि अब इसकी मुखालफत कौन करेगा, क्योंकि मुखालफत करने के लिए कहीं ना कहीं ये होता है कि वोट का रिस्क आपको लेना पड़ेगा। बिल्कुल, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। मरकजी